आगामी चुनावी समर शुरू होने से पहले ही पार्टियों ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की प्रमुख पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ाने पर लगी हुई है, जिसके क्रम में आज समाजवादी पार्टी के मेरठ जिला कार्यालय पर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल का बयान पर भी पलटवार किया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आगामी एमएलसी चुनाव अकेले लड़े जाने को लेकर दिए गए बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जिस तरीके से पहले पंचायत चुनाव और एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने का बयान दिया है, उससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये उनका अपना फैसला होगा, जबकि चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2017 चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। अध्यक्ष जी, आज ब्राह्मण समाज के लोग आपके कार्यालय पर पहुंचे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, थोड़ा बताएंगे कि क्या नंबर ऑफ पीपल्स हैं और क्या इनकी प्लानिंग है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जब जाता है तो कुछ ना कुछ होता है। सरकार में जब भाजपा में गई, सरकार बन गई, कांग्रेस में रही, रूज पर रही, क्या आपकी पार्टी भी 27 में रूज पर होने जा रही है और क्या आश्वासन है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज जो भी ब्राह्मण परिवार हमारे अंकित शर्मा जी के सहयोग से, प्रवीण जी के सहयोग से, अंकित शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, जो हमारे परिवार में आज इतनी बहुत आदमी करीब 150 ब्राह्मण हैं जो हमारे परिवार में आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण एक ऐसा प्रतिष्ठित और विद्वान नाम होता है कि जिस ओर ये जाता है तब तो ताज पलट देता है। तो ये शुरुआत हो गई है बीजेपी की कि वहाँ से खिसक के ब्राह्मण समाज हमारी तरफ आ रहा है कि हमारा आगाज हो रहा है कि 2027 में हम ब्राह्मणों के सहयोग से, पीडीए के सहयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनवाएं। वहाँ तो मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्या आपके यहाँ तो प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग क्यों नहीं है। अगर कोई हमारे परिवार में आएगा, सहभागिता करेगा तो उससे हिस्सेदारी दी जाएगी। हम तो यहाँ पे पीडीए परिवार बैठे हैं, आप देखिए, दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, सारे ही हैं। और ये तो आज बहुत खुशी का पल है कि एक ही मंच में हिंदू मुस्लिम सब बैठे हुए हैं। और क्योंकि पंडितों को तो सबसे बड़ा हिंदू माना जाता है और मुस्लिमों को सबसे बड़ा मुस्लिम माना जाता है। आज हमारे पास देखो, दोनों ही मंचासीन इतना गौरवान्वित कर देने वाला पल है। ये दुश्मनों के लिए चेतावनी है, विपक्षों के लिए, और आगाज है हमारी समाजवादी पार्टी के लिए कि ये कुनबा बढ़ रहा है। ये ब्राह्मणों से शुरुआत हुई है और ये आगाज तक जाएंगे और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कप्तान ने तो अब सवाल किए है कि क्या पीडीए फॉर्मूला सातों विधानसभा पर लागू होगा? क्या दलित और जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, क्या हिस्सेदारी हुई टिकट में? देखिए, पीडीए की पूरे हिस्सेदारी सातों टिकट में होगी। ये मैं जिला अध्यक्ष के नाते आपसे यहीं पे कह रहा हूँ, ये पक्का वादा है। जितने से ज़्यादा समाहित 7 सीटों में कर सकते हैं उतना पीडीए को समाहित किया जाएगा और पीडीए पे ही हमारा इलेक्शन होगा, पीडीए पे ही हम सरकार बनाएंगे। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य रहा हूं और भारत सरकार ने मुझे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज की अध्यक्षता करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं ब्राह्मण समाज की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय सचिव अंकित शर्मा के नेतृत्व में आज एक ऐसे नवयुवक का पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा है जो इस क्षेत्र का बहुत प्रभावशाली परिवार है। लंदन तोड़ जो सारी दुनिया में मशहूर हुए, स्वतंत्रता सेनानी थे, भोले गांव के रहने वाले थे और उन्होंने उस ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और जेल को तोड़ करके फरार हो गए थे। ऐसे उस परिवार का, प्रभावशाली परिवार का, ब्राह्मण परिवार का नवयुवक प्रवीण हमारे बीच में आज हमारे सचिव अंकित शर्मा के नेतृत्व में वो ज्वाइन करने आया है। मैं समझता हूँ इसका ज़बरदस्त प्रभाव जाएगा क्षेत्र में, क्योंकि ब्राह्मण समाज, मेरा मन ये कहता है, मेरा अनुभव भी ये कहता है कि यदि इस चुनाव में आप लोग ब्राह्मण समाज को जोड़ने में कामयाब हुए तो ये मैं शुभ लक्षण समझता हूँ, अच्छा लक्षण समझता हूँ और जीत की ओर प्रस्थान का मैं महसूस करता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग यदि
और ये अंकित शर्मा की सूझबूझ लाजवाब है। मैं इसको नवयुवक को धन्यवाद देता हूं कि इसने इस ओर ध्यान दिया है। गुरुजी ये बताइए कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के? ये पहले कहाँ थे? क्योंकि कहा जाता है कि परंपरागत वोट रहा है कांग्रेस का, पहले दूसरे दलों में थे क्या? परंपरागत वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक सवाल पूछा है आपने। ब्राह्मण कभी समाजवादी का नहीं रहा, वो कांग्रेस का रहा या भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन इस बार हमारा रुझान अंकित शर्मा ने, प्रवीण ने जो मेहनत इस क्षेत्र में की है और लोग कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से वहाँ से हट करके अखिलेश की तरफ आना चाहते हैं। जब हम अंकित को ज्वाइन कराने गए थे, अखिलेश ने बहुत सम्मान किया था ब्राह्मणों का, हमें मंच पे बैठाया और प्रतिष्ठित और आदरणीय शब्द का प्रयोग किया। अब हमने इस हुकूमत को हम देख रहे हैं, सांप्रदायिकता जिस तरह से ये फैला रहे हैं, भाई से भाई को जिस तरह से लड़ा रहे हैं, हमारे और आप लोगों के बीच में जो खाइयाँ पैदा की हैं, भाईचारा इन्होंने बिगाड़ दिया है। इससे समाज का हित होने वाला नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, उसने इस बात को समझा है और निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करेगा। जब करेगा तो सपा के हो जाएंगे। शुरुआत जो हुई है ये पर्टिकुलर विधानसभा के लिए हो रही है या ओवरऑल के लिए? नहीं, ओवरऑल। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल से 150 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं अंकित शर्मा के नेतृत्व में, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और परमानेंट हम सपा के सिपाही होने की कामना करते हैं। और ये दृढ़ संकल्प भी है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है, खिसकता है तो बहुत समय लगता है, आने में भी समय तो लगा है, लेकिन जब आ जाएगा तो इतनी जल्दी खिसक, ये तो शिला है, पहाड़ है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हिलेगा नहीं, आ गया तो ये रहेगा। निश्चित रूप से समाजवादी को सपोर्ट करेगा, अखिलेश के परचम को लहराएगा, भाई समाज में भाईचारे की भावना को कायम करेगा और हम सब मिलकर के एक रहेंगे। क्या गुरुजी पीडीए में? देखिए, सोचा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरीके से वो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, उसी सोच के साथ हम सभी पीडीए परिवार को बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। आज न केवल ब्राह्मण अपितु मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का कार्य कर रहा है। ब्राह्मणों की जहाँ तक बात है तो आज 125 ब्राह्मण इस पार्टी कार्यालय जिला में बैठे हैं और उन सब ने ये शपथ ली है, क्योंकि जब भी कभी वो कांग्रेसी हुआ करते थे और अभी जब वो भाजपा ही हुआ करते थे, और जिस तरीके का कार्यकाल हम लोगों ने भाजपा का देखा, जिस तरीके से हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी तरीके से अब ब्राह्मण ये समझ गया है कि आगामी समय में हमें अपनी एकजुटता दिखा करके और एक नवयुवक, एक शानदार प्रतिभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं 2027 में। ये बताइए कि वहाँ दिक्कत क्या रही, क्योंकि आप तो दोनों कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, प्रॉब्लम कहाँ है? भाजपा में आप थे जी, दोनों कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री रहे, आप दोनों ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री हैं। पीडीए में ब्राह्मण शामिल हो रहा है? पीडीए में ब्राह्मण शामिल हो चुका है और ये आपके सामने है। आज की बैठक में आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री दिए, वो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। उनका कोई, उनके हाथ में सत्ता को लेके कोई ताकत नहीं है, उनके खुद के विभाग उनके हाथ में नहीं है। जो काम होता है वो सीएमओ से होता है। आप ब्रजेश पाठक जी की बात कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी बिल्कुल कठपुतली बने हुए हैं, और क्योंकि मैं उस पार्टी में रहा हूं, मैं ब्रजेश पाठक जी को नज़दीके से देखा है, मेरा उनका परिचय रहा है, तो मैं उनके दुख और पीड़ा भी जानता हूं। और मैंने उनको ये कह करके मैंने पार्टी छोड़ी थी कि ब्राह्मण सबसे पहले अपने स्वाभिमान का भूखा होता है। अच्छा, कांग्रेस से गठबंधन है आपका और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है वोट चोरी की जो यात्रा है सही है या कहीं? देखिए, इसको मैं आपको बता देता हूं कि सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही थी। ये वोट चोरी का सिलसिला शुरू हुआ था और पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने सबूतों के साथ ये पेश किया कि किस तरीके से वोट चोरी धांधली चल रही है, उन्होंने महाराष्ट्र को बताया, दिखाया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है। इसी प्रकार से अगर ये वोट चोरी ना हुआ होता तो 55 सांसद कम से कम समाजवादी पार्टी के आज उत्तर प्रदेश में होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब दोनों ही नेता
नवयुवक हैं, दोनों ही इस बात को समझ चुके हैं कि भीड़ तो हमारे साथ होती है, वोट हमारा नहीं पड़ता। तो इस वोट चोरी की पोल खोलने के लिए अब हम सभी लोग बिहार चुनाव में लग जाएंगे और बिहार का नतीजा इस देश को ये बता देगा कि ये भाजपा किस कदर वोट चोरी करती है। और वोट चोरी करना, मैं समझता हूँ, किसी की हत्या करने से भी जघन्य अपराध है। अगर आपको सवाल ये किया जाए कि राष्ट्रीय सचिव जैसे अहम पद पर आप हैं और समाजवादी पार्टी की विधायक रही है पूजा पाठ, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, हालिया बयान उन्होंने दिया है कि अगर उनकी हत्या की जाती है तो उसको जिम्मेदार अखिलेश यादव, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल स्पष्ट सी बात कहूँगा, अगर मैं आपके साथ कार्यरत हूँ और मैं आपको धोखा दे जाऊँ और उसके बाद आप मुझे मेरी नौकरी से निकाल दें, तो मैं तो सारे आरोप आप ही के सर पे मढ़ूंगा ना कि भाई आदिल जी ने मुझे जान से मरवा देंगे, भाई आदिल जी मेरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो ये तो सब बेकार के सवाल हैं। इनमें सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों बखूबी से आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बयान दे रहे हैं कि पहले पंचायत चुनाव को अकेले लड़ेंगे और अब एमएलसी चुनाव को लेकर दिया है कि अकेले लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कुनबा बिखरता हुआ सा नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अजय राय जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये डिसीजन ये प्रदेश अध्यक्ष का डिसीजन नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि आगामी चुनाव में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये तय है, ये बिल्कुल तय है, निश्चित है कि हमारा इंडिया गठबंधन अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस पर कोई आँच लाए। आप हरियाणा की दिल्ली की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात अलग रहे, फिर यूपी में क्या है, यूपी में क्यों इकट्ठा रहेंगे, क्या वजह? देखिए, यूपी दिल्ली का रास्ता खोलती है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो हम जानते हैं कि दिल्ली के द्वार खोलता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूरे देश में उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा लोकसभाएं उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसी कारण से हम बिहार में लगे हैं कि ये वोट चोरी रोकना हमारा लक्ष्य है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ वोट डाल रहा है। मत अधिकार का प्रयोग आप एक बार कर सकते हैं, और जिस तरीके से एक मत का प्रयोग 6 बार हुआ है, अलग अलग राज्यों में हुआ है, इसे लोकतंत्र की हत्या और बाबा साहब के रचे हुए संविधान की हत्या ना कहा जाए तो इसमें और क्या कहा जाए। भाई आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मेरठ की किसी विधानसभा में लड़ाया जाए या आप लड़ना चाहें तो कौन सी विधानसभा होगी? देखिए, ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। मैं इच्छा बिल्कुल इसमें व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूँगा। मेरा काम है 2027 में समाजवादी की सरकार बननी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। ब्राह्मण समाज, हमारे बहुत वरिष्ठ डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो भारत गौरव रत्न से भी सम्मानित हैं। ब्राह्मण समाज को आप ये मान करके चलिए कि दिल से समाजवादी से जुड़ता जा रहा है। चुनाव में समय है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा, अपने बुजुर्गों को साथ लेके चलूंगा, नौजवानों को साथ लेके चलूंगा और ब्राह्मण को खड़ा करके एक वोट समाजवादी के पक्ष में डालने का काम करूंगा।